हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना आगे डिटर्मिनेंट में बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। लेकिन आप लोग माइनर और कोफैक्टर का वीडियो देख चुके होंगे और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 4.4 आई थिंक आप लोग बना चुके होंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए आपको माइनर और कोफैक्टर का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडजॉइंट तभी निकलेगा जब आपको माइनर और कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स का निकालने आता है। पहले माइनर और कोफैक्टर निकालने आ गया तभी आप एडजॉइंट निकाल पाइएगा, अदरवाइज आप लोग से नहीं निकल पाएगा। आइए हम लोग देखते हैं एडजॉइंट क्या कहलाता है। तो बहुत सिंपल सा है, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? तो एक ट्रांसपोज होता है ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। एक मैट्रिक्स का जो आप कोफैक्टर निकालते हैं उसी का ट्रांसपोज, मतलब दैट इज आप एडजॉइंट क्या बोलिएगा? एडजॉइंट को बाबू डिनोट किया जाता है एडीजे ए से। एडीजे ए एडजॉइंट है, इसको क्या पढ़ते हैं? एडजॉइंट है। ये क्या होता है? कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर होता है उसका आप लोग ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को या तो टी से डिनोट करते हैं, नहीं तो डैश से। याद होगा ट्रांसपोज वाले चैप्टर में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, हम यहां पर टी से डिनोट कर लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करना ट्रांसपोज कहलाता है। तो याद होगा जैसे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, इसको कोफैक्टर क्या होता है? किससे डिनोट करते हैं? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये क्या हो गया बाबू? ये आपका हो गया कोफैक्टर, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो एडजॉइंट हो जाएगा। यानी एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडजॉइंट है, ये रो है R1, इसको चेंज कर दीजिए C1 कर दीजिए, C11, C12, C13। ये R2, इसको C2 कर दीजिए, C21, C22, C23, और ये हो जाएगा C31, C32, C33। ये हो गया आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट बहुत सिंपल बात है, इसको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपोज कर दीजिएगा किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स को, तो ट्रांसपोज वो आपका क्या बन जाएगा? एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आपको एक स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड द एडजॉइंट of a matrix A is equal to A11, A12, A21, A22। सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मैं आपसे एडजॉइंट पूछता हूं कि बताइए एडजॉइंट कौन सा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताएं? पहले शुरू में वीडियो में कि पहले माइनर्स निकालना होगा। सबसे पहले बाबू माइनर्स निकालना होगा, माइनर्स। तो पहले बताइए M11, तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बच गया? इसका डिटर्मिनेंट, तो एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वही होता है A22। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, इसका क्या डिटर्मिनेंट होता है? A21 वही होता है। अब आइए M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A12, फिर क्या होगा? M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A11, माइनस हो गया, चारों का माइनस हो गया। अब कोफैक्टर, कोफैक्टर आपको बोले थे कोफैक्टर एक मैट्रिक्स C बना लीजिएगा। C कैसे बनाते हैं? शॉर्टकट में यहां पर लिख दीजिए A22, A21, सारे माइनर्स को लिख दीजिए,
सारे माइनर्स को हम लिख दिए। अब क्या करना है, साइन ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस, प्लस माइनस, यहां पर क्या है प्लस, तो यहां पर क्या आएगा बाबू माइनस, यहां पर क्या है माइनस, तो यहां पर क्या आएगा प्लस, प्लस लिखते नहीं है। ये हो गया कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद आप एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट हम लोग निकालते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं, एडीजे, एडीजे क्या होता है, सी का ट्रांसपोज कर दीजिए, A22 माइनस A12 माइनस A12 A11, सॉरी गलती हो गया, लिख चुके हैं, ट्रांसपोज कर दीजिए बाबू, A22 माइनस A12 माइनस A12 A11 ट्रांसपोज। ये हो गया आपका एडजॉइंट है। ठीक है, आप समझ गए बात को, बहुत आसानी से आप लोग ये क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, इसका एडजॉइंट निकालिएगा। एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं, और एक एग्जांपल, एग्जांपल सेकेंड, एग्जांपल सेकेंड, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड, ऐसे क्वेश्चन आया, फाइंड एडीजे, एडीजे ए का वैल्यू निकालना है। क्या कीजिएगा, सबसे पहले बाबू माइनर्स कैलकुलेट कीजिएगा, माइनर्स, माइनर्स सबसे पहले माइनर्स कैलकुलेट करते हैं। M11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 4 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 ही होता है। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 2, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट 1, माइनस निकल गया। अब क्या कीजिएगा, इसका कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होगा, एक सी मैट्रिक्स होगा। आप इसे लिख दीजिए सारे को, 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब साइन लिखिए, प्लस माइनस, यहां पर क्या है प्लस, तो यहां पर माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। ये हो गया कोफैक्टर। और कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट, कोफैक्टर के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडीजे, ये क्या होता है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 माइनस 3 माइनस 2 1, रो कॉलम में आंसर हो गया, एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए बाबू, दूसरे ऑर्डर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए एक एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट पैटर्न है, तो उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शॉर्टकट, अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम से निकाल सकते, जैसे ए दिया गया है, ए क्या है, A11 A12 A21 A22, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट तरीका क्या है, ये देखिए इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज द पोजीशन, ये क्या है, इसका इंटरचेंज कीजिएगा पोजीशन, इंटरचेंज द पोजीशन। ठीक है, और इन दोनों का क्या कीजिएगा, इंटरचेंज द साइन, इन दोनों का क्या कीजिएगा, इंटरचेंज द साइन, इसका पोजीशन चेंज कर दीजिएगा और इसका साइन चेंज कर दीजिएगा, इंटरचेंज द साइन। ठीक है, इंटरचेंज द पोजीशन एंड इंटरचेंज द साइन, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। इन दोनों प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के पोजीशन को चेंज कर दीजिए, और नेक्स्ट जो डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो क्या हो जाएगा एडीजे। कैसे लिखिएगा, डायरेक्ट एडीजे, डायरेक्ट
इंटरचेंज कीजिए इनका पोजीशन, स्थान बदल दीजिए, यहां पर आ जाएगा A22 A12 और इनका साइन चेंज कर दिए -A12 -A21। देखिए इससे आप कंपेयर कीजिए, वही है कि नहीं। तो ये शॉर्टकट जो तरीका है सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज आप किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं। एडजॉइंट निकालने का तरीका, एडजॉइंट निकालने का सिंपल तरीका, पहले माइनर्स कैलकुलेट कीजिए, कोफैक्टर कैलकुलेट कीजिए। एडजॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका होगा कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए और काम खत्म, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए शॉर्टकट है, थर्ड ऑर्डर के लिए शॉर्टकट नहीं है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। एक एग्जांपल थर्ड ऑर्डर पे हम लोग करते हैं, एक सेकेंड थर्ड ऑर्डर पे एक एग्जांपल करते हैं। सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल इससे पहले आप लोगों को समझाए थे, समझ गए होंगे, बहुत इजी था। उसके लिए तो एक शॉर्टकट भी बाबू अवेलेबल था, तो आप लोग शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड ऑर्डर का कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। इसको आपको पूरा प्रॉपर ढंग से जाना होगा। माइनर्स, आपको पता है माइनर्स में नो डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर का सॉल्व करना, माइनर्स में साइन अल्टरनेटिव चेंज कीजिएगा तो कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कीजिएगा तो एडजॉइंट, इतना करना होगा। एक एग्जांपल करते हैं, आपके लिए सफिशिएंट होगा। देखिएगा माइनर्स, सबसे पहले देखिए इसको मैट्रिक्स को किसी लेटर से डिनोट नहीं किया गया तो इसे डिनोट कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। लेट A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर अल्फाबेट से 2 2 3 5 -2 0 1। देखिएगा तो माइनर्स, हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनर्स, ठीक है। तो क्या होगा M1 1, क्या होगा फर्स्ट रो कॉलम को डिलीट कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, कितना बचा 3 5 0 1। क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 into 3, 3 minus 0 is equal to 3। M12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 2 5 -2 1, तो कितना हो जाएगा 2, और देखिएगा -10, तो कितना हो जाएगा 12। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 2 3 -2 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो कितना हो जाएगा 0 -6, ये 6 हो गया, ठीक है। अब आइएगा M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, -1 2 0 1, -1 और -0 दैट इज इक्वल टू -1। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 1 2 -2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट है, तो कितना हो जाएगा 1 -4 दैट इज इक्वल टू 5। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 1 -1 -2 0, तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -2, तो ये हो गया -2, ठीक है। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, -1 2 3 5, -5, और ये हो जाएगा -6 -11। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 1 2 2 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 -4, ये हो जाएगा 1। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 1 -1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 और -2, तो ये हो जाएगा 5। ये आपका हो गया माइनर्स। माइनर्स कैलकुलेट करने के बाद क्या निकाला जाता है, कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है। माइनर्स के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो C
एक मैट्रिक्स बना लीजिए, सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए माइनस 3 12 6, नेक्स्ट -1 5 -1 5 -2, ठीक है, -11 1 5, ठीक है, लिख लिए माइनस कोफैक्टर, सारा कोफैक्टर लिख दिया। अब प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या होगा प्लस, इस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू कोफैक्टर रेडी 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5 कोफैक्टर आपका निकल गया। अब आते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसको होता है एडीजे ए, ये सी ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये है सी, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, C1 को R1 बनाइए, R1 को C1 बनाइए, 3 -12 6 1 5 2, ये देखिए R2 को मैंने C2 लिख दिया, R3 को मैंने C3 लिख दिया, और ये जाके आपका आंसर रेडी हो गया एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में कोई शॉर्टकट नहीं अवेलेबल है, थर्ड ऑर्डर में यही तरीका है, आपको यही तरीका से करना होगा। थोड़ा सा एक बार दो बार इसको रिवाइंड करके देखिएगा, बात एडजस्ट हो जाएगा। माइनर्स निकालने पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, कोफैक्टर और एडजॉइंट तो बस लिखना है, करना क्या है, थोड़ा थोड़ा काम है उसमें, उसमें कोई झंझट नहीं है। थोड़ा माइनर्स बड़ा है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट के बाद अब हम लोग एक चीज पढ़ते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिएगा किसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज called singular matrix, singular matrix is called singular matrix if and only if a square matrix A is called singular matrix if determinant of A is equal to 0। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अदरवाइज ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखिएगा बाबू, एग्जांपल देखिएगा, जैसे दिया हुआ ए दिया हुआ है आपका 2 4, ये एक मैट्रिक्स आपको लिखे हुए हैं 2 8 1 4, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए ए कितना आएगा 2 8 1 4, तो कितना 2 into 4 minus 1 into 8 that is equal to 0। Hence A is called singular matrix, A is called singular matrix, A क्या कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिएगा बाबू, एग्जाम्पल A इज इक्वल टू आपको लिख दिया गया है 1 2 3 4, तो डिटर्मिनेंट A निकालिएगा, डिटर्मिनेंट A कितना आएगा, डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 1 into 4 minus 3 into 2, तो 4 minus 6 यानी -2,
आप लिखिएगा सिंस डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। याद रखिएगा, अगर a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो a क्या कहलाएगा? a होगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। एकदम ध्यान से रखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर a नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है, देन a आपको कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। a कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए को आप लोग क्या बोलिएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आया? ए को क्या बोलिएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, इफ ए इज इक्वल टू 1x 2 4 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, then find the value of x। find the value of x, इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है। इफ ए दिया हुआ है इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप क्या लिखेगा? सिंस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट 1x 2 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बाबू? 1 इंटू 4 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 4, और ये कैंसिल हो गया 2 से, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ये, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो a का वैल्यू क्या आएगा? 2। बात समझ में आया? ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? बहुत इजी बात है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड रहेगा आपको एडजॉइंट से रिलेटेड, एडजॉइंट, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स किसको कहते हैं, और हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बाबू, आप लोगों को तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं कि इनवर्स किसको कहते हैं, कोई मैट्रिक्स का इनवर्स क्या कहलाता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बात हम आप लोगों को मैट्रिक्स के इनवर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाएं और यहां भी पढ़ना है, इसलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं एक बार फिर से इनवर्स किसको कहते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स किसको कहते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो ऑर्डर n इज इनवर्टिबल। ये इनवर्टिबल है कब? इफ देयर एग्जिस्ट ए अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी। ये इनवर्टिबल तभी होगा एक ऐसा एग्जिस्ट करे, एक ऐसा अस्तित्व में अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर का एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट a इंटू बी इज इक्वल टू आई एन और दिस इज इक्वल टू b इंटू ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इनवर्स के लिए, a इंटू बी। अगर b एक ऐसा मैट्रिक्स और उनको मल्टीप्लाई कीजिए तो आई एन आ जाए, और b इंटू ए भी किया जाए तो आई एन आ जाए। वेयर आई एन इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आई एन क्या है? यूनिट मैट्रिक्स एन ऑर्डर का। देन बी को हम लोग ए का इनवर्स कहेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, दैट इज बी को आप क्या कहिएगा? बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो हम लोग बी के जगह पे ए इनवर्स पुट कर देते हैं, तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन इंटू ए इनवर्स इंटू ए, ये हो जाएगा।
ये डिफिनीशन है बाबू। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, एग्जाम्पल मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स दे रहे हैं आपको, एक मैट्रिक्स दे रहे हैं 2 3 1 4 2, और बी एक मैट्रिक्स है 2 -3 1 -1 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, दो मैट्रिक्स दे दिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। आप लोग जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी, 2 1 किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, प्लस प्लस 3 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 -1। फिर देखिए 2 इंटू 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 -3, प्लस प्लस किससे बाबू क्या लिखेंगे, 3 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2। अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और a इंटू बी क्या आ गया, a इंटू बी, थोड़ा चेक कीजिएगा, a इंटू बी, 2 2 4 -3 1 आ गया यहां पे। ये देखिएगा 2 इंटू -3 -6 प्लस 6 0। ये देखिएगा 1 इंटू 2 2 और -2 0, और ये आ गया 2 2 4, इसमें से -3 हुआ 1। इसलिए a इंटू बी इज इक्वल टू, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2i2। ठीक है। सिमिलरली अगर आप b इंटू ए भी कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको यही आएगा 1 0 0 1। तो आप हेंस a इंटू बी इज इक्वल टू i2 और b इंटू ए भी i2 आएगा। हेंस b इज कॉल्ड a इनवर्स, b को हम लोग a का इनवर्स कहेंगे, यानी a इनवर्स का वैल्यू आता है 2 -3 -1 2 2 -3 -1 2, ए बी का इनवर्स कहलाता है। ठीक है बाबू, ए बी का इनवर्स कहलाता है। बात समझ में आया, इनवर्स किसको बोलते हैं, एकदम बात याद रखिए। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स बी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, को मल्टीप्लाई करने से यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो उसका इनवर्स कहलाता है। ठीक है। दो नोट है, एक नोट है नोट 1 क्या होगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स has one and only one inverse, only one inverse if matrix is non-singular एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज वन एंड ओनली वन इनवर्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही मैट्रिक्स इनवर्स होगा, एक से ज्यादा मैट्रिक्स इनवर्स नहीं होगा। कब, वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, दैट इज उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझे बात को, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उसी का इनवर्स निकलता है। ये आगे हम आपको और भी डिटेल में बताएंगे। ठीक है। अब आइएगा बाबू, नोट 2 कहता है, नोट 2 कहता है कि इफ B इज द इनवर्स ऑफ A, then A is also the inverse of B। अगर B A का इनवर्स है तो A को भी B का हम लोग इनवर्स कहेंगे। ठीक है, A को B का इनवर्स कहेंगे। नोट 3 कीजिएगा,
या अभी रहने दीजिए, अभी दो इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बी को ए का इनवर्स कहते हैं तो ए को भी बी का हम लोग इनवर्स कहते हैं। ठीक है बाबू, अब हम लोग आगे चलते हैं इस टॉपिक में और हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स, और इस चीज को हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट है मतलब कोई भी एक नंबर होगा 2 3 4 5, ये मल्टीप्लाई होगा आई एन एक यूनिट मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के इक्वल होगा, या एडजॉइंट ए इंटू ए होगा। अब आइए इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे इसका प्रूफ देखिए बाबू, इसका प्रूफ जैसे हम करते हैं, लेट हम ए मान लेते हैं बाबू, एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब बताइए एंड एडजॉइंट क्या होता है? एंड एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी C11 C12 C13, यहां पर क्या हो जाएगा C21 C22 C23 C31 C32 C33। आप लोग जाकर देखिएगा, एडजॉइंट यही लिखा है, एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए। आप लोगों को सीखा है मल्टीप्लाई करना, क्या है देखिएगा, इसको यहां से यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिए, A11 A21 A31, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? C11 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 प्लस 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 A12 A22 A33, किससे मल्टीप्लाई होगा? C12 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 प्लस 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 प्लस। अब देखिएगा A13 A23 A33, ये किससे मल्टीप्लाई होगा बाबू? ये मल्टीप्लाई होगा C13 C13 C13। ठीक है, फिर यहां से ये खत्म हो गया, फिर हम लोग थोड़ा सा छोड़ के आगे A11 A22 A31 किससे मल्टीप्लाई होगा? C21 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 प्लस 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 A12 A22 A32, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? C22 C22 C22। ठीक है, प्लस 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 A13 A23 A33, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? C23 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 प्लस 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 A13 A23 A33, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? C23 C23 C23। नेक्स्ट फिर शुरू करते हैं, A11 A21 A31, ये C31 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 प्लस 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 A12 A22 A23, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? C32 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 प्लस 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 A13 A23 A33, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? C33 C33 C33। ठीक है, अब आप लोग को याद है, क्या याद है? तो आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ाए थे जब हम माइनर और कोफैक्टर किए थे। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर सेम में जब मल्टीप्लाई हो जाता है, किसी भी एलिमेंट्स को सेम में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। माइनर और कोफैक्टर में जाकर देखिएगा प्रॉपर्टी है, ये दोनों सेम में मल्टीप्लाई है तो इसका वैल्यू क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए के।
इसका वैल्यू क्या है, किसके इक्वल होगा, 0। जब डिफरेंट मल्टीप्लाई होता है तो 0, ये भी डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन है, 0। ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट है 0, ये क्या हो जाएगा 0 0 डिटर्मिनेंट है। आपको याद कीजिए क्या पढ़ाए थे, अगर कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स के मैट्रिक्स के सेम रो सेम कॉलम के से होगा तो अगर सेम में मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, और डिफरेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 होगा। अब बताइए इसमें क्या कॉमन हो सकता है, देखिए सब में डिटर्मिनेंट, 0 के साथ तो मैंने बताया सब कुछ होता है, तो इसमें सब में क्या है, डिटर्मिनेंट है, बाहर आ गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट इंटू I3 या I, 3 ऑर्डर का है तो I या I3। बात समझ में आया, प्रॉपर्टी A इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट A इंटू IN एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I3, डिटर्मिनेंट A इंटू I3। अब देखिए आपको इसमें बहुत आसान सा बाबू क्वेश्चन आ जाता है प्रॉपर्टी बेस्ड, अगर ये प्रॉपर्टी याद करते तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं याद कीजिएगा तो ये आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। देखिए इस पे कितना आसान सा एक क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं आपको, जैसे इस पे क्वेश्चन आएगा इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 3, find A into adjoint है, फाइंड। अब देखिए जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं याद है वो क्या करेगा, ए तो दिया हुआ एडजॉइंट ए निकालेगा, एडजॉइंट ए निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले माइनस कैलकुलेट करेगा। ये 9 एलिमेंट्स का पहले M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M31 32 33 को कैलकुलेट करेगा। पहले हम उस तरीके से बनाते हैं कि आपको नई प्रॉपर्टी पता है, तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए माइनस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनस। देखिएगा बाबू सबसे पहले इसका हम लोग माइनस कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, M11 का वैल्यू क्या होगा, ये और ये डिलीट हो गया, 2 -1 -4 3, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और -4 -4 हो जाएगा 2, M11। फिर क्या कैलकुलेट होगा, M12 क्या होगा, ये और ये डिलीट हो गया, -3 -1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, -9 + 2 -7। ठीक है, नेक्स्ट M13 ये और ये गया, -3 2 2 -4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 -4 8। ठीक है, फिर M21 ये और ये गया, 2 3 -4 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका और प्लस 18। M22 ये और ये गया, 1 3 2 3, तो ये 3 6 -3। M23 ये रो और ये कॉलम गया, 1 2 2 -4, तो -4 -4 -8। M31 ये रो और ये कॉलम गया, 2 3 2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, -2 -6, तो -8। M32 ये गया और ये गया, 1 3 -3 -1 -1 + 9 8, और M33 तो ये क्या हो जाएगा, ये रो और ये गया, तो 1 2 -3
2, ठीक है, 2 + 6 8 आ गया, माइनर्स आ गए। अब कोफैक्टर लिखिएगा इसका, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स तो क्या होगा, कोफैक्टर्स, ये सी मैट्रिक्स, ये क्या होता है, पहले इसको लिख देते हैं और इसका 2 - 7 8, उसके बाद 18 - 3 - 8 -8 8 8, उसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसका वैल्यू आ गया 2 7 8 -18 -3 8 -8 -8 8, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट, एडजॉइंट निकल गया, एडीजे, एडीजे ये क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दिए तो 2 7 8 -18 -3 8 -8 -8 8 ट्रांसपोज हो गया। जब ट्रांसपोज हो गया बाबू, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे, यहां पर आ जाइएगा, देन a इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं, a इंटू एडजॉइंट ए। आइए, तो यहां पर a का एलिमेंट लिख दीजिए, 1 -3 2 इंटू का साइन किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 2 2 2 प्लस प्लस प्लस, फिर ये लिख देंगे 2 2 4 2 2 -4 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 7 7 7 प्लस 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 3 -1 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 8 8 8, ठीक है, 8 8 8 हो गया। फिर शुरू से 1 -3 2 मल्टीप्लाई होगा -18 -18 -18, ठीक है, प्लस 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 2 2 -4 मल्टीप्लाई होगा -3 -3 प्लस प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा, 3 -1 3 मल्टीप्लाई होगा 8 8 8, ठीक है। ये देखिएगा नेक्स्ट 1 -3 2 मल्टीप्लाई होगा -8 से, -8 -8 -8 प्लस 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 2 2 -4 -8 -8 प्लस 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 3 -1 3 8 8 8। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, देखिए 2 14 2 14 24 कितना हुआ, 40 40। ये देखिए बाबू, -3 दूनी 6 और 6 और 8 और 6 14 और ये +14 0। इसको देखिएगा, इसको ध्यान से, 8 का 24 24 और 4 28 और 4 28 0, इस तरीके से ये भी 0 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा 40, इसको सॉल्व कीजिएगा 0 0 0 40, ये आंसर हुआ, ठीक है, ये आंसर हुआ। इतना करना होगा इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है, इतना करना होगा। अगर आप लोग प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, अगर प्रॉपर्टी जानते हैं बाबू तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो इतना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग प्रॉपर्टी जानते हैं तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं,
देखिएगा सेकेंड मेथड आप प्रॉपर्टी जानते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए इंटू आई का ऑर्डर क्या होगा, आई एन, ये 3 ऑर्डर है तो आई 3। और आप सबसे पहले डिटर्मिनांट ए निकालिए, डिटर्मिनांट ए 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 3, किसी के थ्रू, इसके थ्रू एक्सपेंड कर रहा है 1, ये और ये गया 2 -1 -4 3 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा +3, ये और ये गया 2 3 -4 3 और +2, ये और ये गया 2 2 3 -1, ये 1 6 और ये हो जाएगा -4 3 -6 और +12 2 -2 और ये -6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 18, सॉरी यहां पर 3 है, 6 सॉरी 3 है, 18 18 54 और ये कितना हो जाएगा 6 8 -16, ये कितना हो जाएगा 56 -16 40। तो डिटर्मिनांट ए कैलकुलेट हो गया और आप क्या लिख रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 40 इंटू I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है। आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आइए प्रॉपर्टी 2 को पढ़ते हैं। अरे दरवाजा बंद करके जाओ, अब बच्चों आइए प्रॉपर्टी 2 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पता है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, कर सेम ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, मतलब कहने का अर्थ है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0 है, अगर दोनों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देन याद रखिएगा a इंटू बी करके अगर डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, एंड अगर b इंटू ए करके भी डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। बात समझ में आया? ये बात समझिएगा, अगर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो तो मतलब उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो उसके मल्टीप्लीकेशन का, उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और उसका डिटर्मिनेंट निकाल कर देखिए नॉट इक्वल टू 0, और अगर उसका और अपोजिट को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नॉट इक्वल टू 0। अब बोलिए कैसे? तो इसको बाबू प्रैक्टिकली करके देखा गया, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लिया गया, उनके डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, उनके भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इन्हें बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी के बेस्ट पे एक तीसरा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कहे a इंटू बी दिया हुआ है का डिटर्मिनेंट, तो आप याद रखिएगा डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b होगा, वेयर A and B are square
मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू बी का वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इंटू बी आता है। इसको भी एग्जाम्पल लेकर किया गया तो ये पता चल गया। आप ले सकते हैं कुछ भी एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 3 2। देखिए दोनों के डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू कितना आएगा, 4 -6 -2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट भी कितना आ रहा है, 2 -0 2 नॉट इक्वल टू, दोनों का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब a इंटू बी करके देखिए, a इंटू बी, a इंटू बी क्या होगा, 1 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, प्लस 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 2 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 1 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, प्लस प्लस 2 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 6 7, 3 19, 4 4 2 8। अब आइए डिटर्मिनेंट ए बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए बी क्या हो जाएगा बाबू, तो 8 सत्ते 56 माइनस 9 यहां पर गलती हुआ है और ये हो जाएगा 60 -4 नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो डिटर्मिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप देखिए डिटर्मिनेंट ए बी का वैल्यू कितना आता है, -4, तो आप a इंटू बी करिए, डिटर्मिनेंट a इंटू बी, -4 2 इंटू 2 यानी -4। आपको दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट a इंटू बी का वैल्यू डिटर्मिनेंट a इंटू बी के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये दोनों प्रॉपर्टी का एक साथ आपको समझा रहे हैं, ये एग्जांपल करके देखा गया, प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत इस प्रॉपर्टी में नहीं ना, ठीक है, थैंक। अब आइए प्रॉपर्टी 4, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इनवर्टिबल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्टिव के भी ख्याल से कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इनवर्टिबल होते हैं, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्टिबल होते हैं। अब इस बात को देखना है तो देखिएगा, इसका एक प्रूफ आपको दिखाते हैं। तो हम लोग इनवर्स का आपको ये पढ़ाए थे, इनवर्स का डिफिनीशन, लेट ए बी the square matrix of order n, then there exists another square matrix, another square matrix B of same order such that A into B is equal to In into B into A। ये आप लोग पढ़ा है। अब हम आपसे पूछे डिटर्मिनेंट ए बी निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू किसके है बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट In। अब अभी आपको पता है इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी, बी
डिटर्मिनेंट है। और बताइए यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1। अब बताइए किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 है। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? एक नंबर होता है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 है, तो क्या कभी भी डिटर्मिनेंट ए 0 होगा? नहीं होगा। हेंस डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। हेंस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और याद रखिएगा हेंस ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस आर इनवर्टिबल। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले नोट ये कराए थे, अभी इसको प्रूफ किए कि ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इनवर्टिबल। ठीक है बाबू, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके इनवर्टिबल होते हैं। क्लियर है बात को? अब आइए एक प्रूफ करते हैं। 5 नंबर, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन आपको याद रखना होगा ए इनवर्स का वैल्यू आता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आपको इसकी के हेल्प के द्वारा आपको एडजॉइंट इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का वैल्यू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। यही कारण है कि डिटर्मिनेंट अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होता है? 0। तो इनवर्स क्या हो जाता है? इंफिनिटी, और इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए इनवर्स इसका किसका निकलेगा? जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है बाबू, अब इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आपको अभी इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ाए थे, इनवर्स का भी आप लोग को एक डिफिनीशन पढ़ाए थे, फॉर्मूला नहीं डिफिनीशन अभी लिखवाया है कि ए इंटू बी इज इंटू आई एन इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, वेयर बी क्या कहलाता है बाबू? बी इज कॉल्ड ए इनवर्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 1 है बाबू कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, और एडजॉइंट ए इंटू ए। अब डिटर्मिनेंट ए सब में डिवाइड कर दीजिए डिटर्मिनेंट ए से, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। यहां पर डिटर्मिनेंट ए आई एन, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। अब देखिए डिटर्मिनेंट एक नंबर है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, किसी एक को देना है, हम इसको दे दिए। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा? B इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, और B क्या कहलाता है? A इनवर्स। Hence, A inverse is equal to adjoint A divided by determinant A। और ये ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इनवर्टिबल। याद रखिएगा ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इनवर्टिबल, सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन इनवर्टिबल। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इनवर्टिबल ओनली। तो ये याद रहेगा आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए इनवर्स अब आपको निकालने को देगा, तो आप एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। याद है कि मैट्रिक्स में एक इनवर्स निकालने का आप लोग को मेथड पढ़ाए थे, तो उसमें साफ लिखा रहता है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन कहेगा मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बाबू, तो आप उस मेथड को यूज कीजिएगा मैट्रिक्स वाले चैप्टर का। अगर सिर्फ लिखा हुआ है ए दिया गया फाइंड इनवर्स,
तो आप इस मेथड को यूज कीजिएगा। अगर सिर्फ ओनली लिखा हुआ है फाइंड इनवर्स तो ये मेथड को यूज करना। एडजॉइंट ए निकाल, उसके बाद डिटरमिनेंट ए से उसे डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया आप लोग को? अब आइए 6 प्रॉपर्टी देखते हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोग इनवर्स चैप्टर में भी पढ़े होंगे। ए इनवर्स 2D अगर इनवर्स करना होगा तो इसका वैल्यू ए के बराबर होता है। ये मैंने आप लोग को मैट्रिक्स वाले भी चैप्टर में भी बताया था। ए इनवर्स 2D इनवर्स का वैल्यू ए के इक्वल होता है। 7th प्रॉपर्टी बाबू आप लोग रखिएगा, याद होगा, ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आपका 7th प्रॉपर्टी है। ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ये भी आपका मैट्रिक्स चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आप लोग को। ये 2 प्रॉपर्टी यहां भी लिख देते हैं क्योंकि यहां पर इस प्रॉपर्टी का बहुत सारा यूज है बाबू, इसलिए इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान से रखे रहिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रॉपर्टी 8 को देखते हैं। प्रॉपर्टी 8 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी 8 को, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या मतलब? डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इससे ध्यान दीजिएगा। आप लोग जेई का एग्जाम दीजिए या कोई भी एग्जाम दीजिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा। नहीं तो आपको एडजॉइंट निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। मतलब पहले माइनस कैलकुलेट करेंगे, फिर कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर का एडजॉइंट निकालेंगे, देन डिटरमिनेंट निकालेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूला से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको कि एडजॉइंट को। अब आइए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो अभी प्रॉपर्टी 1 में बाबू ये प्रॉपर्टी 6 होगा। फाइव तक हो गया था प्रॉपर्टी, ये 6 है। ये देखिएगा, अब आइए प्रॉपर्टी 6 को थोड़ा देखते हैं ध्यान से। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है? व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको आप बोलिएगा? जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? तो इसको कहा जाता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, डिटरमिनेंट ए के पावर n-1 के इक्वल होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आपको एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कीजिएगा तो कैसे बनाइएगा? आप कैलकुलेट कीजिएगा माइनस कोफैक्टर, देन उसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो एडजॉइंट होगा और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालिएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर इस मेथड से जाइएगा तो ये 100 में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे, आप लोग को हमने अभी प्रॉपर्टी 1 में पढ़ाया था। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या था? डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। देखिए इधर ये मैट्रिक्स है बाबू। ए क्या होता है? मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स होता है, ये भी मैट्रिक्स है। ये एक नंबर है, टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये मैट्रिक्स। अब हम डिटरमिनेंट दोनों तरफ लगा देते हैं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक फॉर्मूला कराए थे, याद है? k इंटू ए का वैल्यू क्या होता है? k स्केलर क्वांटिटी है, k के पावर n डिटरमिनेंट ए, याद है ना? तो यहां पर डिटरमिनेंट है, जैसे नंबर है तो एक स्केलर क्वांटिटी है। और प्रॉपर्टी कराए थे, अगर दो का मल्टीप्लीकेशन है तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए के पावर n और डिटरमिनेंट आई एन। ये एक नंबर है, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए, इसका वैल्यू 1 होता है, बाय डिटरमिनेंट ए। बताइए
एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस वन, डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको एकदम ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? हम लोग एक प्रॉपर्टी 7 करते हैं। प्रॉपर्टी 7 इफ A and B are non-singular matrix of same order then adjoint of AB का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट B, पहले B का एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट A, B का एडजॉइंट इनटू A का एडजॉइंट। अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, याद होगा आप लोगों को, A इंटू B का इनवर्स क्या होगा, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, और इनवर्स का एक फॉर्मूला बताया है, एडजॉइंट AB डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट AB, और ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट B, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों नंबर है, जैसे ये कितना होगा, इसका वैल्यू मान लीजिए 2 है, इसका वैल्यू 3 है, तो ये क्या होगा 6, ये सेम है, इसलिए एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट आपको एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होगा। ध्यान रखिएगा, पहले एडजॉइंट ए नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा। एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए है। इस बात को एकदम ध्यान में रखे रहिएगा बाबू, इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा इस बात को, ठीक है। एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए है। अब आइए प्रॉपर्टी 8, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए के पावर n-2 इंटू ए। डिटर्मिनेंट ए के पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकाल के n-2 कीजिए और ए हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका प्रूफ। वी नो दैट हम लोग लिखते हैं b इंटू एडजॉइंट, b का वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट b इंटू in, ठीक है, b इंटू in। रिप्लेस b विथ एडजॉइंट ए, जहां b है वहां पे एडजॉइंट ए लिख दीजिए बाबू, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ गया एडजॉइंट ए, यहां पर हो जाएगा एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इंटू in। अब देखिए इसमें हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a एक मैट्रिक्स है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट ए, दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडजॉइंट ए। अब देखिए ये एक नंबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, एक नंबर होगा, तो इस नंबर को छोड़ दीजिए। मैट्रिक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के साथ ये a इंटू in। अब बताइए इसका क्या फॉर्मूला होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू in, एडजॉइंट ए। अब बताइए इसका क्या अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किए हैं,
डिटर्मिनांट ए के पावर n माइनस वन, इसका a इंटू आई एन, किसी को a के साथ मल्टीप्लाई आई एन के साथ कीजिएगा तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा a के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैट्रिक्स में किया गया, a इंटू आई एन ए के बराबर होता है। अब बताइए, या आई एन इंटू ये इसके इक्वल, ये डिटर्मिनांट इधर कर दीजिए, तो आई एन इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए के पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट ए इंटू ए। अब आई एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही बचेगा, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनांट ए के पावर n माइनस टू इंटू ए। ठीक है, अगर दो बार एडजॉइंट निकाल कर आंसर कीजिएगा तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। दो बार एडजॉइंट, दो बार माइनर, दो बार को फैक्टर, फिर दोनों को फैक्टर का ट्रांसपोज, बहुत बड़ा। लेकिन इस फॉर्मूले से जाइएगा तो डायरेक्ट। देखिए, प्रूफ उतना रिक्वायरमेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसके फॉर्मूला को याद रखे रहिएगा, प्रूफ नहीं भी याद है तो कोई झंझट नहीं है, आप इसके फॉर्मूला को याद रखे रहिएगा। ठीक है बाबू। अब आइए बाबू 9 नंबर देखते हैं प्रॉपर्टी को। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना हुआ, तो डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अभी इसके पहले एक में आप लोगों को पढ़ाए थे एडजॉइंट ए मैट्रिक्स कौन सा होता है, आपको पता है, डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस डिटर्मिनेंट n माइनस टू इंटू ए था, डिटर्मिनेंट n माइनस टू इंटू ए। अब इसमें आप डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस टू इंटू ए। अब बताइए तो बाबू ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, फॉर्मूला आप पढ़े हैं, k इंटू ए का वैल्यू क्या होता है, k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। अब स्केलर क्वांटिटी है तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट स्केलर पावर n इंटू n माइनस टू इंटू डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए। अब देखिए बेस इक्वल होने पर, बेस डिटर्मिनेंट ए पावर ऐड हो जाता है, तो इसका पावर क्या है, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस टू एन, इसका पावर क्या है प्लस वन, ये क्या है होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट्स इट। कितना आसान सा फॉर्मूला है, ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, ऑर्डर मान लीजिए 3 है तो 3 माइनस वन 2 का स्क्वायर 4, मतलब डिटर्मिनेंट ए के पावर 4, डिटर्मिनेंट ए निकालिए और सॉल्व कर लीजिए। बात समझ में आया, प्रॉपर्टी 9। ठीक है बाबू। अब आइए 10 नंबर प्रॉपर्टी को करते हैं। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ जाए। ये नहीं होगी पहले ए इनवर्स पूरा सॉल्व कर लीजिए तब उसका डिटर्मिनेंट, नहीं तुरंत हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 बाई ए, या ए इनवर्स के पावर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स के पावर -1। थोड़ा देखिएगा बाबू कैसे, आप लोगों को पढ़ाए हैं प्रॉपर्टी कि ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। तो बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। अब यहां पर देखिएगा वो 1 बाई डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, अगर ये बाहर होगा तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए के पावर n इंटू एडजॉइंट ए स्केलर क्वांटिटी, ये फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ के के पावर n डिटर्मिनेंट ए। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनांट ए के पावर -1, 1 बाई डिटर्मिनांट एन, इसका क्या है अभी आप लोगों को पता है, डिटर्मिनांट है n-1, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट ए इनवर्स, पावर डिवीजन में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो डिटर्मिनांट ए के पावर n-1, ये ऊपर गया -n, कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया इसका वैल्यू, डिटर्मिनांट ए के पावर -1 नहीं तो 1 बाई डिटर्मिनांट ए। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 10, ठीक है बाबू, प्रॉपर्टी 10। इस तरीके से ये एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज खत्म हो गए। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज आगे करेंगे हम लोग इस पे एनसीईआरटी के। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होगा। अभी आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, इसको सारे चीज को फॉलो कीजिए और एक्सरसाइज 4 पॉइंट आई थिंक एक बार बुक चेक कर ले दीजिए। हाँ, एनसीईआरटी के 4.5 आपका एक्सरसाइज होगा। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए और नहीं होने पर हम आपके सारे क्वेश्चन करेंगे बोर्ड पे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आपको कहना होगा, एक काम कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, केएमसी ऑनलाइन क्लासेस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि नए अपडेट्स के लिए आपको ऐसा करना होगा। थैंक यू।